अक्सर महिलाएं मेरे पास ये शिकायत लेकर आती हैं कि इन दिनों उनका वाइट डिस्चार्ज या सफ़ेद पानी बहुत बढ़ गया है। और ये आज के समय में किसी एक महिला की नहीं, तकरीबन हर महिला की एक नॉर्मल समस्या है। भारत में हर 10 में से 3 महिलाओं को ये समस्या है, मतलब करीब 30% महिलाएं इस समस्या से जूझ रही हैं। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी विषय के बारे में, खासकर वाइट डिस्चार्ज से महिलाओं को क्या क्या नुकसान होता है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपका नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज बदल गया है या उसमें खुजली, जलन या बदबू आने लगी है? अगर ऐसा है तो आपके मन में ये सवाल भी आते होंगे कि ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है। वाइट डिस्चार्ज होना नॉर्मल है या नहीं? अगर ये नॉर्मल है तो कब एबनॉर्मल होता है, या इससे और क्या क्या परेशानी हो सकती है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो अक्सर महिलाओं के मन में आते हैं जब उन्हें वाइट डिस्चार्ज से जुड़ी कोई परेशानी होती है। आज हम इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे कि वाइट डिस्चार्ज से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और आपको कब सावधान रहने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप ये जानिए कि वाइट डिस्चार्ज कब नॉर्मल है और कब नॉर्मल नहीं है, ताकि जब भी कोई लक्षण आपको दिखें तो आप खुद ही समझ सकें कि आपको क्या परेशानी हो रही है। वाइट डिस्चार्ज महिलाओं में होने वाली एक नॉर्मल प्रोसेस है जो वेजाइना को नम बनाकर उसके आसपास के वातावरण को स्वस्थ रखता है। अगर कोई बैक्टीरिया योनि से महिला के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाने की कोशिश करता है तो वो इसी डिस्चार्ज के माध्यम से बाहर आ जाता है और कोई संक्रमण या इन्फेक्शन नहीं हो पाता। तो अगर आपके डिस्चार्ज का रंग सफ़ेद है, ट्रांसपेरेंट है, उसमें कोई बदबू और जलन नहीं है, तो ये नॉर्मल डिस्चार्ज है। लेकिन अगर इसी डिस्चार्ज का रंग बदल जाए, हरा, लाल, पीला या ग्रे हो जाए, इसमें से अंडे जैसी या मछली जैसी बदबू आने लगे और बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या कम हो जाए, तो ये डिस्चार्ज नॉर्मल नहीं है और इसी में आपको समस्याएं हो सकती हैं, जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपको वजाइना और उसके आसपास के एरिया में लगातार बेचैनी और खुजली होती है, हल्की सूजन दिखाई देती है या जलन और दर्द, टॉयलेट करते समय और इंटरकोर्स करते समय दर्द या बेचैनी होती है, तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये बेचैनी हल्की से शुरू होकर बहुत ज़्यादा भी हो सकती है और आपकी डेली लाइफ को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा सकती है। ये एक साफ इशारा है कि आपके वजाइनल एरिया का नेचुरल बैलेंस बिगड़ गया है। यह न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, बल्कि आपकी इंटीमेसी, सेल्फ कॉन्फिडेंस और खुशियों पर भी बुरा असर डाल सकता है। इस दर्द को एबनॉर्मल डिस्चार्ज के एक सिम्टम की तरह पहचानना ज़रूरी है। इन सिम्टम्स के अलावा असामान्य वाइट डिस्चार्ज अक्सर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर एक इन्फेक्शन की ओर इशारा हो सकता है। ये इन्फेक्शन अक्सर आसानी से ठीक हो जाने वाली कंडीशंस जैसे कि यीस्ट इन्फेक्शन और बैक्टीरियल वेजिनोसिस से लेकर काफ़ी गंभीर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ STD तक हो सकती हैं। यदि इन संक्रमणों का इलाज नहीं किया जाता है तो वे बढ़ सकते हैं और बहुत गंभीर परेशानियों का कारण बन सकते हैं। उदाहरण के लिए STI आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर लंबे समय तक और हमेशा रहने वाला प्रभाव डाल सकता है, जिसमें इनफर्टिलिटी और पेल्विक पेन का खतरा बढ़ जाता है। इसी तरह लंबे समय तक बैक्टीरियल वेजिनोसिस रहने से प्रेग्नेंट महिलाओं में समय से पहले बच्चे के जन्म के रिस्क बढ़ जाते हैं और दूसरे इन्फेक्शंस के प्रति सेंसिटिविटी को बढ़ा सकता है। असामान्य वाइट डिस्चार्ज के कारण होने वाले खतरनाक इन्फेक्शंस का एक और गंभीर प्रभाव पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ PID का बनना है। PID तब होता है जब संक्रमण अक्सर वजाइना या सर्विक्स में शुरू होता है, ऊपरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और ओवरी तक बढ़ जाता है। इससे बहुत ज़्यादा पेल्विक पेन, बुखार और वजाइना से बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो सकता है और इनफर्टिलिटी का कारण बन सकता है। यह एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस को भी बढ़ा सकता है, जिसमें एग यूट्रस की बजाय फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइज होकर बढ़ने लगता है और बच्चे के बढ़ने के कारण फैलोपियन ट्यूब फट सकती है, जिससे इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। इसलिए असामान्य डिस्चार्ज दिखने वाले शुरुआती इन्फेक्शन को पहचानना और उसका इलाज करना PID के बनने और इसके बुरे असर को रोकने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर लगातार एबनॉर्मल वाइट डिस्चार्ज होता रहे तो यह कभी कभी आपके अंदरूनी अंगों में किसी और बीमारी का लक्षण हो सकता है। इनमें यूट्रस में बिना कैंसर वाली गांठें जैसे पॉलिप्स शामिल हो सकते हैं, जो कभी कभी वेजाइनल डिस्चार्ज के तरीके या मात्रा में बदलाव ला सकते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि डिस्चार्ज को या उसके रंग और मात्रा को देखकर कोई महिला ये समझ पाए कि उसे अंदर कैंसर बन रहा है या नहीं। इसलिए अगर ऐसे बदलाव लगातार हो रहे हैं तो उन्हें नज़रअंदाज न करें और किसी भी गंभीर बीमारी का पता लगाने के लिए डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अब
चलिए कुछ खास तरह के अजीब वाइट डिस्चार्ज और उनसे होने वाले संभावित नुकसानों के बारे में और खुलकर बात करते हैं। पहला है यीस्ट इन्फेक्शन। ज़्यादातर महिलाओं को अपने जीवन में कम से कम एक बार कैंडिडाल वुल्वोवेजिनाइटिस जरूर होता है और ये जिस बैक्टीरिया के कारण होता है उस बैक्टीरिया का नाम है कैंडिडा एल्बिकेंस। इससे योनि में तेज खुजली, जलन, दर्द, लालिमा और गाढ़ा सफ़ेद पनीर जैसा डिस्चार्ज हो सकता है। दूसरा है बैक्टीरियल वेजिनोसिस। हमारी योनि में अच्छे और बुरे दोनों तरह के बैक्टीरिया रहते हैं। अच्छे बैक्टीरिया योनि के अंदर मौजूद वातावरण को संतुलित रखते हैं ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो पाए। ऐसे ही एक अच्छे बैक्टीरिया हैं लैक्टोबैसिली, और जब इन सामान्य रूप से मौजूद लैक्टोबैसिली की संख्या योनि में कम हो जाती है और अन्य बैक्टीरिया जैसे गार्डनेरेला, वेजिनेलिस और स्ट्रेप्टोकोकस जैसे खराब बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है तो बैक्टीरियल वेजिनोसिस होता है। इससे पतला, ब्राउन या दूधिया डिस्चार्ज निकलता है और मछली जैसी बदबू आती है। बैक्टीरियल वेजिनोसिस से खुजली और जलन भी हो सकती है। जो महिलाएं गर्भवती हैं उनमें इस इन्फेक्शन के होने की वजह से बच्चा समय से पहले पैदा होने और अन्य दूसरी परेशानियों का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा बैक्टीरियल वेजिनोसिस की वजह से महिलाओं को दूसरे इन्फेक्शन जिनमें STI भी शामिल हैं होने का खतरा भी बढ़ जाता है। तीसरा है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ यानी PID। जैसा कि हमने पहले बात की थी, एक गंभीर परेशानी है जो योनि के इन्फेक्शन का इलाज न कराने पर हो सकती है। PID से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में सूजन आ जाती है और इसके लक्षणों में पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द, बुखार और योनि से अजीब तरह का खून या पानी निकलना शामिल है। बहुत बार PID होने के कारण फैलोपियन ट्यूब में सूजन हो जाती है जिसकी वजह से कंसीव होना मुश्किल हो जाता है। कई बार बच्चा ट्यूब में ही अटक जाता है जिसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, जिसके कारण कई बार माँ की जान को खतरा भी हो जाता है। इसलिए PID होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। इसके अलावा वाइट डिस्चार्ज से होने वाले नुकसानों में यौन संबंध से फैलने वाली बीमारियां जैसे क्लैमाइडिया, गोनोरिया और ट्राइकोमोनियासिस भी शामिल हैं, जिसमें वाइट डिस्चार्ज की मात्रा, रंग और गंध बदलने लगती है। अगर लंबे समय तक STI का इलाज न किया जाए तो यह बहुत गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं, जिनमें प्रेग्नेंट होने में परेशानी, बच्चे के जन्म के समय परेशानी, पेल्विक एरिया में दर्द रहना और कुछ तरह के कैंसर शामिल हैं। इसलिए अगर आपको STI होने का खतरा है तो नियमित रूप से जांच ज़रूर करवाइए। यह समझना ज़रूरी है कि अगर आपको असामान्य डिस्चार्ज की समस्या है तो खुद अपने आप से घर पर बिना डॉक्टर की सलाह के कोई इलाज ना करें। अलग अलग तरह के इन्फेक्शन और दूसरी बीमारियों के एक जैसे लक्षण हो सकते हैं और गलत इलाज करने से समस्या और बिगड़ सकती है। अगर आपको अपने डिस्चार्ज में कोई बदलाव दिखे या योनि में परेशानी महसूस हो तो सही पहचान और सही इलाज के लिए किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेना ज़रूरी है। जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगी तो वो आपसे इसके लक्षण या आपको कैसा महसूस हो रहा है या ये समस्या आपको कब से है, ऐसे बहुत से सवाल पूछेंगे और आप जो भी जवाब देंगी उसी के आधार पर आपके टेस्ट करेंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप हर सवाल का सही तरह से जवाब दें ताकि डॉक्टर किसी भी समस्या का सही कारण मालूम करके उसका सही इलाज आपको बता सकें। उचित उपचारों में एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल दवाएं या अन्य दवाएं शामिल हो सकती हैं। इसके अलावा जीवन शैली में बदलाव करके भी आप वाइट डिस्चार्ज की समस्या को ठीक कर सकती हैं या आने से पहले ही रोक सकती हैं, जैसे योनि को अंदर से ना धोए। योनि का अपने आप का एक सेल्फ क्लीनिंग प्रोसेस होता है जिससे वो अपने आप को खुद ही साफ रख सकती है। बहुत ज़्यादा अंदर तक धोने से या साबुन का इस्तेमाल करने से अच्छे बैक्टीरिया का संतुलन बिगड़ सकता है और इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ सकता है। बाहरी योनि क्षेत्र को साफ करने के लिए हल्के, बिना खुशबू वाले साबुन और पानी का इस्तेमाल करें। तेज़ केमिकल और खुशबू वाले प्रोडक्ट से बचें। सूती अंडरवियर पहनें क्योंकि यह हवा को अंदर आने देता है और नमी को दूर रखने में मदद करता है। बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनने से बचें क्योंकि वे नमी और गर्मी को अंदर रोक सकते हैं, जिससे बैक्टीरिया और यीस्ट इन्फेक्शन हो सकता है। सुरक्षित यौन संबंध बनाएं और STI के अपने खतरे को कम करने के लिए कॉन्डोम का उपयोग करें। अगर आपको शुगर है तो अपने ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल में रखें क्योंकि बहुत हाई ब्लड शुगर से भी वजाइनल इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। याद रखें, वजाइना भी आपकी बॉडी का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और उसका ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है जैसे और दूसरे बॉडी पार्ट्स का। लेकिन महिलाओं में जानकारी का अभाव या शर्म के कारण महिलाएं अपने योनि के स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान नहीं देती और इसके कारण कई महिलाएं अपने पूरे जीवन भर किसी न किसी यौन स्वास्थ्य समस्या से परेशान रहती हैं। इसलिए जानकारी और जागरूकता ज़रूरी है। आज हमने वाइट डिस्चार्ज से होने वाले अलग अलग नुकसानों पर खुलकर बात की।
ये समझना ज़रूरी है कि थोड़ा डिस्चार्ज नॉर्मल है, लेकिन बहुत ज़्यादा बदलाव अंदर की परेशानियों का इशारा हो सकता है, जिन पर ध्यान देना ज़रूरी है। आप अकेली नहीं हैं। लाखों महिलाओं को अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी वाइट डिस्चार्ज से जुड़ी परेशानियां होती हैं। इसके बारे में खुलकर बात करना और सही डॉक्टर से मदद लेना ज़रूरी है। वाइट डिस्चार्ज को कंट्रोल करने के लिए लें माई उपचार प्राजनास, विमेन हेल्थ कैप्सूल्स और माई उपचार आयुर्वेदा पत्रंगासावा। ये दवाइयाँ आयुर्वेदिक होने के साथ ही किसी भी तरह के साइड इफ़ेक्ट के बिना आती है। दवाइयों के लिंक के लिए कमेंट करें वाइट डिस्चार्ज। अगर इस वीडियो या इस टॉपिक से जुड़ा आपका कोई सवाल है तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और हेल्थ वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।